नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, जिन्हें अक्सर उनकी सरल और मधुर छवि के लिए जाना जाता है, हाल ही में वडोदरा दौरे के दौरान एक अप्रत्याशित विवाद में घिर गए। ये विवाद जनवरी 2024 में वडोदरा की हरनी झील में हुए दुखद बोट कांड से जुड़ा हुआ है, जिसमें 14 लोगों की जानें चली गई थी, जिसमें 12 बच्चे और 2 महिला शिक्षक भी शामिल थे। इस हादसे ने न केवल स्थानीय प्रशासन और वडोदरा नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए, बल्कि गुजरात सरकार और भारतीय जनता पार्टी की जवाबदेही को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। बता दें कि 2 मई 2005 को वडोदरा नगर निगम की एक कार्यक्रम में जब कुछ महिलाओं ने हरनी बोट कांड को लेकर मुख्यमंत्री से सवाल पूछे, तो उनकी प्रतिक्रिया ने न केवल स्थानीय लोगों को स्तब्ध कर दिया, बल्कि सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में भी तीखी बहस छोड़ दी। बता दें कि जनवरी 2024 में वडोदरा की हरनी झील में एक नाव के पलटने से हुए हादसे ने पूरे गुजरात को झकझोर कर रख दिया। ये नाव एक स्कूल पिकनिक के लिए बच्चों और शिक्षकों को लेकर जा रही थी। जांच में कई चौंकाने वाली खामियां सामने आई। नाव में निर्धारित क्षमता से अधिक लोग सवार थे और यात्रियों को लाइफ जैकेट भी नहीं दिए गए थे। इन लापरवाहियों ने न केवल नाव संचालक की गैर जिम्मेदारी को उजागर किया, बल्कि स्थानीय प्रशासन और वडोदरा नगर निगम की निगरानी प्रणाली पर भी गंभीर सवाल उठाए। वहीं हादसे के बाद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने तुरंत कार्रवाई का वादा किया था और उन्होंने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने की बात भी कही थी। हालांकि 1 साल से अधिक का समय बीत जाने के बावजूद कई पीड़ित परिवारों का यह कहना है कि उन्हें न तो उचित मुआवजा मिला और न ही दोषियों को सजा। इस घटना ने वडोदरा की जनता में आक्रोश को जन्म दिया और जो समय समय पर विभिन्न मंचों पर व्यक्त होता रहता है। आपको बता दें कि वडोदरा नगर निगम द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। ये कार्यक्रम पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया था और इसका मेन उद्देश्य स्थानीय विकास योजनाओं और उपलब्धियों को प्रदर्शित करना था। हालांकि कार्यक्रम उस समय विवादास्पद हो गया जब 2 महिलाओं ने हरनी बोट कांड और आवास की कमी जैसे मुद्दों को उठाते हुए मुख्यमंत्री से सवाल दाग दिए। वहीं इन महिलाओं का यह कहना था कि हरनी बोट कांड में उनके परिवारों ने अपनों को खोया और सरकार द्वारा किए गए वादों का कोई ठोस परिणाम भी सामने नहीं आया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि स्थानीय प्रशासन ने पीड़ितों के प्रति संवेदनशीलता भी नहीं दिखाई। हालांकि उनकी बातों को सुनने के बजाय मुख्यमंत्री ने तीखी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कहा कि वडोदरा एक संस्कारी नगरी है, ऐसे संस्कार नहीं हो सकते हैं। इसके बाद उन्होंने महिलाओं को कार्यक्रम के बाद मिलने के लिए भी कहा, लेकिन बाद में उनकी टिप्पणी और भी विवादास्पद हो गई जब उन्होंने कहा, तुम स्पेशल एजेंडा लेकर आई हो। इस टिप्पणी ने न केवल मौके पर मौजूद लोगों को हैरान किया, बल्कि सोशल मीडिया पर भी तीव्र प्रतिक्रिया को जन्म दे दिया। कई लोगों ने मुख्यमंत्री की इस टिप्पणी को असंवेदनशील और पीड़ितों के दर्द को नजरअंदाज करने वाला बताया। कुछ ने तो यह भी आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने महिलाओं के सवाल को दबाने के लिए उनकी मंशा पर सवाल उठाकर राजनीतिक हथकंडा अपनाया है। बता दें कि भूपेंद्र पटेल की इस प्रतिक्रिया ने बीजेपी के लिए कई चुनौतियां भी खड़ी की। गुजरात जो लंबे समय से बीजेपी का गढ़ माना जा रहा है, पार्टी ने अपनी मजबूत संगठनात्मक संरचना और विकासोन्मुखी नीतियों को दम पर सत्ता कायम की थी। हालांकि हाल के वर्षों में विशेष रूप से स्थानीय प्रशासन की लापरवाही और जवाबदेही की कमी से जुड़े मुद्दों ने पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाया। हरनी बोट कांड इसका एक प्रमुख उदाहरण भी है। मुख्यमंत्री की स्पेशल एजेंडा वाली टिप्पणी को कई लोगों ने पीड़ित परिवारों के प्रति असंवेदनशीलता के रूप में देखा। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने इस बात पर जोर दिया कि एक माँ जिसने अपने बच्चे को खोया, उसका सवाल पूछना कोई एजेंडा नहीं, बल्कि उसका हक है। ये घटना बीजेपी के उस दावे को कमजोर करती है जिसमें वो खुद को जनता के प्रति संवेदनशील और जवाबदेही सरकार के रूप में पेश करती है। हरनी बोट कांड ने वडोदरा नगर निगम की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल भी उठाए थे। इस हादसे के बाद नगर निगम की लापरवाही और निगरानी की कमी को लेकर कई जांचें भी शुरू की गई थी, लेकिन ठोस परिणामों की कमी ने जनता का भरोसा डगमगा दिया। 2 मई की घटना ने इस मुद्दे को फिर से सुर्खियों में ला दिया और बीजेपी को यह सफाई देने की जरूरत पड़ रही है कि उसने पीड़ितों के लिए क्या कदम उठाए। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जैसे विपक्षी दलों ने इस घटना को बीजेपी के खिलाफ हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर बीजेपी की असंवेदनशीलता को उजागर करते हुए कई पोस्ट भी किए, जिसमें मुख्यमंत्री की टिप्पणी को जनता के प्रति उनकी उदासीनता का प्रतीक भी बताया। आपने भी इस मुद्दे को उठाकर बीजेपी को मुद्दा विहीन करने की कोशिश की। ये घटना विपक्ष के लिए एक अवसर भी बन गई, जिसके जरिए वे गुजरात में अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको अब बता दें कि भूपेंद्र पटेल को जब 2021 में गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया था, तब उनकी सादगी और कार्यकर्ता पृष्ठभूमि को उनकी ताकत के रूप में देखा गया था। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक भी जीत
जीत हुई, जिसमें पार्टी ने 182 में से 156 सीटें जीती थी, जिसने उनकी लोकप्रियता को और मजबूत किया। हालांकि हरनी बोट कांड और हाल ही की घटना ने उनकी छवि को कुछ हद तक प्रभावित तो किया है। पटेल को अक्सर नरेंद्र मोदी और अमित शाह की छत्र छाया में काम करने वाले नेता के रूप में भी देखा जाता है। उनकी सौम्य स्वभाव की छवि ने उन्हें जनता के बीच स्वीकार्य बनाया, लेकिन इस घटना ने उनके नेतृत्व को एक नई तस्वीर पेश की है। उनकी तीखी प्रतिक्रिया को कुछ लोग उनकी दृढ़ता के रूप में भी देख सकते हैं, लेकिन अधिकांश इसे असंवेदनशीलता के रूप में देख रहे हैं। ये घटना उनके लिए एक सबक भी हो सकती है कि जनता के सवालों का जवाब देना और उनकी पीड़ा को समझना किसी भी नेता के लिए कितना महत्वपूर्ण है। गुजरात में बीजेपी की सत्ता लंबे समय से अटूट रही, लेकिन हाल के वर्षों में कुछ मुद्दों ने पार्टी के लिए चुनौतियां खड़ी की। हरनी बोट कांड और इसके बाद की घटनाएं बीजेपी के लिए एक चेतावनी भी हो सकती है। आगामी स्थानीय निकाय चुनाव और 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी को इन मुद्दों को गंभीरता से लेना भी चाहिए। बीजेपी को हरनी बोट कांड के पीड़ितों को न्याय दिलाने और स्थानीय प्रशासन की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम भी उठाने होंगे। ये न केवल पीड़ित परिवारों के लिए जरूरी है, बल्कि पार्टी की छवि को बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री और अन्य नेताओं को जनता के सवालों का जवाब देने में अधिक संवेदनशीलता दिखानी होगी। स्पेशल एजेंडा जैसे बयानों से बचना और पीड़ितों की बात को सुनना पार्टी के लिए फायदेमंद भी होगा। वहीं विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे सवालों का जवाब देने के लिए बीजेपी को अपनी उपलब्धियों और विकास कार्यों को और प्रभावी ढंग से जनता के सामने लाना होगा। साथ ही हरनी बोट कांड जैसे मुद्दों पर पारदर्शिता भी दिखानी होगी। आपको बता दें कि हरनी बोट कांड और 2 मई 2025 की घटना ने गुजरात में बीजेपी के सामने एक नई चुनौती पेश की है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की प्रतिक्रिया ने न केवल उनकी छवि को प्रभावित किया, बल्कि पार्टी की जवाबदेही और संवेदनशीलता पर भी सवाल उठाए हैं। यह घटना बीजेपी के लिए एक अवसर हो सकती है कि वो अपनी कमियों को सुधारे और जनता के बीच विश्वास को फिर से स्थापित करे। हालांकि अगर इस मुद्दे को नजरअंदाज किया जाता है तो ये विपक्ष के लिए एक मजबूत हथियार बन जाएगा। गुजरात की राजनीति में यह घटना एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकती है और ये देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी इसका जवाब कैसे देती है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए देखते रहिए 4 PM गुजरात। नमस्कार।